सहचर जो पौधा है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बार्लेरिया प्रायंटिस नाम से जाना जाता है, ये अकेंथेसी कुल का पौधा है। इसके फूल जो है पीले रंग के होते हैं और जब फूल होते हैं तब बहुत ही अच्छा ये पौधा दिखता है। हम एक अच्छा ऑर्नामेंट करके भी इसको लगा सकते हैं। ये हमारा देसी पौधा है, नेटिव पौधा है, नेटिव प्लांट है और औषधि महत्व इसका बहुत ही सारा है। ऐसा ही खरपत करके पड़ा रहता है, नदियों के किनारे पे होता है, रास्ते के दुतरफा होते हैं, जंगल में भी ये पौधा पाया जाता है। लेकिन इसका औषधि गुण के बारे में अधिक जानकारी हम आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर मीनल मैम से ले लेते हैं। मैम, इसके ये पौधे के बारे में, सहचर के बारे में, जिसको मराठी में काटे कोरंटी बोला जाता है, इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए। ये सहचर या सैरेयक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। ये सबसे अच्छा वात शामक, वेदना स्थापक है, इसलिए इसे सैरेयः कुष्ठवातास्त्र कफ कंडु विशापः ऐसे बोलते हैं। ये तिक्त यानी कड़वा है, उष्ण है, मधुर है, लेकिन अम्ल नहीं है। तो सुस्निग्धा केशरंजना यानी केशरंजन के काम में भी, केश को कलर देने के काम में भी ये आता है। सहचरादि तेल इससे बनाया जाता है। हाँ, सहचरादि तेल इससे बनाया जाता है। इसका पंचांग यूज होता है, मूल होता है, जड़ होता है? पूरा पंचांग उसका पंचांग यूज में होता सिर्फ है। मूल या सिर्फ ये नहीं आता, लेकिन केशरंजन के लिए इसका मूल यूज आता है। केस अगर बढ़ाना है, केस के रोग मुक्त करना है और सहचरादि जो तेल है अगर वो बनाना है, तो ये जो बार्लेरिया है इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। मैम, इसके औषधि गुण जो है आयुर्वेद में काफ़ी सारे दिए हुए, उसके बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। तो ये उष्ण है, वात का शमन करने वाला है, कफ का शमन करने वाला है, इसीलिए इसका ना अनुवासन बस्ती, सहचर तेल का अनुवासन बस्ती बहुत प्रचलित है। ये संधिगत वात, आम वात या जोड़ों का जो दर्द हो, जोड़ अगर अकड़न आ गई हो शरीर में, तो ये झट से छूट जाती है सहचर अनुवासन बस्ती से। सहचरादि तेल हम घर में बना सकते हैं और उसका उपयोग क्या है? नहीं, घर में बना सकते हैं। जैसे सहचर का पूरा पंचांग आपने पहले सुखाना चाहिए। वो अगर एक भाग आपने ले लिया, उसका भरड़ चूर्ण बोलते हैं हम, कोर्स पाउडर, तो उसमें आपने यानी 16 पट उसमें पानी डालना है और सिर्फ उसके 4 पट यानी 4 गुना तेल डालना है। तेल तिल का होना चाहिए, वो सबसे अच्छा अच्छा तेल बनता है। हाँ, सहचरादि तेल वात शामक तेल होता है वो। तो 1 4 16 ऐसे बोलते हैं। ऐसा उसका प्रमाण लेना जरूरी होता है। हाँ। इसका अगर लागत करना है, कल्टीवेशन करना है, तो तनों के कटिंग से ये आ जाता है। उसके 3 नोड या 2 नोड का कटिंग अगर आप ले लेते हैं तो कटिंग से इसका प्रोपोगेशन हो जाता है। लेकिन सहचर जो जंगल में पाया जाता है वो अभी कम होने लगा है। इंडस्ट्री की मांग, कंपनी की मांग काफ़ी बढ़ चुकी है और इसलिए सहचर का खेती होना जरूरी है। ये जो बार्लेरिया प्रायंटिस है, आप ऑर्नामेंट करके भी लगा सकते हैं। ये आप लाइव फेंस करके भी खेत के बाजू में लगा सकते हैं। उसका उत्पाद भी मिलेगा और आपका खेत का प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। तो अब पंचांग जो है, पंचांग औषधि है, इसलिए पूरा पौधा उखाड़ कर आप, अगर आपको दूसरे साल में भी रखना है तो ऊपर का भाग आप काट के भी बेच सकते हैं। यहाँ पे ऐसा ही पड़ा हुआ जमीन है जो बैरन लैंड्स बोलते हैं, ऐसे ही लैंड्स में, वेस्ट लैंड्स में भी हम लगा सकते हैं। तो और उसका हम जरूर संवर्धन करें, कंजर्वेशन करें। मैम, आप इसके बारे में और कुछ बताना चाहती है तो बता जैसे आपने बोला कि सर पूरा पंचांग यूज में आता है, तो पंचांग निकालने के लिए भी ग्रंथों में बताया गया है कि ऐसे अगर उसके जो बीज है वो अगर फट के नीचे आ जाए, यानी ज़मीन पे पड़ जाए और उससे नए पौधे निकलने लगे, तब भी उसका संग्रहण करना चाहिए। तो सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग जो है, शाश्वत पद्धति से कैसे उसका हार्वेस्टिंग कर, ये भी आयुर्वेद में बताया गया है। जब भी बीज गिर जाते हैं तभी उसका पंचांग जमा करना है, वो हमें यूज करना है और हमें जो हमारे जो संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, उसका संवर्धन करना है। धन्यवाद।